नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाई सिंह सर। आज हम करेंगे 26 नवंबर की शिफ्ट 3 का पेपर। ये 24वें नंबर का पेपर हो गया आपका और इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। कुछ वस्तुओं को इस प्रकार बेचा गया है कि 60% वस्तुओं का क्रय मूल्य 40% वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। देखो सिंपल सी बात है, 60% क्रय मूल्य यानी कि 60 का सीपी 40 का एसपी बराबर है, बस सीपी बटे एसपी करना था। 20 दूनी 40, 20 तियां 60 हो गया। तो क्या पूछा गया? लाभ। तो देखो दो की चीज तीन में बेच दी यानी एक का प्रॉफिट हुआ, गुणे कर दो 100। कितना आंसर आ गया? 50% आ गया। अगला सवाल देखो विकलन सवाल है, अच्छा सवाल है। देखो इसको पहले सॉल्व करते हैं, ऑफ वाले को अलग अलग करते हैं। तो 1/6 हो गया, माइनस का 4 दूनी 8/5 15 हो गया, प्लस का 4/7 हो गया, और इधर हो जाएगा 7 21, 21/2 हो गया। देखो अलग अलग सॉल्व कर लो, इसको ऐसे कर लो, इसको इसके साथ कर लो। तो एलसीएम लेंगे, यहाँ से 30 आ गया, 6 पंजे 30 हो गया, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16 हो गया, यानी कि यहाँ से आ गया माइनस का 11/30। यहाँ से देखो कितना करेंगे, 14 एलसीएम हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, 21 सत्ते 7 एकम 7 14 हो गया, 8 7 15, यानी कि प्लस का 155/14 हो गया। यहाँ से देखो एलसीएम लेंगे, देखो इसको क्या लिख सकते हैं, 7 गुणे 2, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 15। 2 तो आ गया नीचे एलसीएम में, और 7 और 5 में कुछ कॉमन नहीं, 15 में कुछ कॉमन नहीं था। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी बात। यहाँ 15 दूनी 30 था, यानी कि गुणा 7 होगा, माइनस का 77 हो गया, प्लस का 7 दूनी 14 था, यानी कि 15 का गुणा हो जाएगा, यानी 155 गुणे 15 हो गया। तो 15 पना 75 की 5 हासिल लगा, 7 हो गया। 15 पना 75 और 7 कितना हो गया? 82, और 15 एकम 15 और 8 कितना हो गया? 23। 15 से 7 गया 8 बचा, यहाँ बचा 1, 11 से 7 गया 4 बचा, और यहाँ पर 2 बचा और 2 बचा। नीचे आ गया 2 गुणे 15 सत्ते 105, 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौकू 8, 1124/105। अगला सवाल, एक रेलगाड़ी 70 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 5 घंटे तक चलती है और स्टेशन ए पर रुकती है। उसके बाद रेलगाड़ी स्टेशन से निकलकर 66 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 3 घंटे चलकर स्टेशन बी पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखो बिल्कुल सिंपल था ये तो, 70 गुणे 5 करो, यहाँ से दूरी आ गई 350 किलोमीटर, इधर से हो गया 66 गुणे 3 हो गया, 3 छक 18 के 8 हाथ से लगाए, 3 छक 18 19, टोटल दूरी कितनी चली? 8 हो गया, 9 5 14 4 हाथ से लगाए, 4 1 5, 548 किलोमीटर। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने 18,000 में रेफ्रिजरेटर खरीदा, 2 वर्षों के बाद उसने उसकी मरम्मत पर 2500 खर्च किए और 12,300 में बेच दिया। हानि प्रतिशत क्या होगी? देखो 18,000 की चीज पर 2500 उसने और रुपए लगा दिए अपने पास से। तो रोहित और मनोज के पास कुल 1320 है। यदि रोहित की धनराशि का 10/21 मनोज की धनराशि के 5/7 के बराबर है, तो रोहित के पास कितनी धनराशि? सिंपल है, रोहित के 10/21 और मनोज की राशि हम मान ली है तो 5/7 हो गया। तो देखो यहाँ से 5 दूनी 10 हो गया, 7 तियां 21 हो गया, यानी R/M कितना हो गया? 3/2 हो गया, यानी कि 5 की वैल्यू कितनी थी? 1320। किसकी निकालनी थी हमें? रोहित की, यानी कि 3 की वैल्यू। तो 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा, 5 छक्का 30, 5 चौको 20, 3 चौको 12 के 2 हो गया, यानी कि 792 आंसर आ गया। ठीक है, अगला सवाल, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कमी है, कम होगी? देखो सिंपल सी बात है, 25/125 कर दो, बस आंसर आ गया। 25 पंजे 125, 5 दूनी 10 हो गया। देखो ऐसा कब होता है, अधिक बोले ना तो सेम लो, बटे 125 कर दो, गुणे 100 कर दो। समझ रहे बात को? नहीं तो डायरेक्ट लिख भी सकते हो, ए की आय बी की आय से कितनी अधिक। अब कह रहा बी की आय ए की आय से, यानी कि कंपेयर किससे कर रहा है? ए से, यानी कि नीचे आ जाएगा कितना हो रहा? 25 का। बस अगला सवाल, ए एक निश्चित कार्य का 3/8 भाग 9 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी कार्य का 80% भाग 16 दिनों में पूरा कर सकता है। दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया, शेष कार्य सी ने अकेले 6 सही 1/2 दिनों में पूरा किया। ए और सी मिलकर उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे? देखो 3/8 का मतलब क्या हुआ कि पूरा काम 8 था, उसका हिस्सा है 3, जो कर रहा था 9 दिन में। तो पूरा 8 दिन, 8 काम कितने दिन में करेगा? तो 3 गुना हो रहा है, यानी 24, यानी ए कर रहा है पूरा काम 24। इसी तरीके से बी का देखो 80% भाग कर रहा था 16 में, ठीक है, तो 100% भाग कितने में करेगा? तो देखो 16 का कितना हो रहा है? 5 गुना हो रहा है, यानी कि इसका भी हुआ होगा 5 गुना, यानी कि 20 दिन में करेगा, यानी कि बी का कितना आ गया? टोटल काम करेगा 20। तो देखो इनका एलसीएम लिया 120 आ गया, 24 पंजे 120, 20 छक्का 120 हो गया। अब क्या कह रहा है? दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया है, 5 6 11 हो गया, गुणे कर दो 5, यानी कि 55 काम उन्होंने कर लिया। काम बचा कितना? 120 से 55, 120 से 50 के 70, 70 से 5 और घटा दो 65।
ये काम किया किसने, सी ने। तो देखो जितना दिन है उसका भाग कर देंगे, इफिशियंसी आ जाएगा बचे काम में। तो 6 दूनी 12 13 बटे 2, 2 ऊपर चला जाएगा, 13 पंजे 65 हो जाएगा, यानी 5 दूनी 10 आ गई इफिशियंसी किसकी, सी की आ गई। किसकी, सी की। ए की कितनी थी, 5 थी, 10 5 15, दोनों की इफिशियंसी 15 हुई। टोटल काम कितना था, 20, 120 था, यानी 15 8 120 आंसर। अगला सवाल, किसी वस्तु को 14 से 1/2% और 10 से 1/2% की छूट पर बेचने पर उसके विक्रय मूल्य का अंतर 48 है। यदि अंकित मूल्य पर क्रय मूल्य से 25% अधिक है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। देखो यहाँ पर छूट दी जा रही है, यानी कि मार्क प्राइस पर काम हो रहा होगा, तो उसको 100 मान लो। तो देखो यहाँ से एक 14, 14.5% की छूट, और यहाँ से कितनी होगी, 10.5% की छूट। तो विक्रय मूल्य का अंतर कितना, 48 है, यानी कि इनमें डिफरेंस कितना है, 4 का। 4 की वैल्यू कितनी होगी, 48। 100 की वैल्यू निकालेंगे तो 16 हो गया ये, और सॉरी 4 एकम 4, 4 दूनी 12 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1200। क्या आ गया, मार्क प्राइस। अब कह रहे यदि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक होता है, क्रय मूल्य अगर 100 मान लें, 25% अधिक 125 हो गया, जिसकी वैल्यू कितनी थी, 1200। हमें 100 की वैल्यू निकालनी, 25 पंजे 125, 25 चौकू 100 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 24 चौकू 96 हो गया, 960 आंसर। अगला सवाल, यदि एक 7 फीट लंबे की छाया जमीन पर 21 फीट लंबी बन सकती है तो कितने लंबे व्यक्ति की छाया 15 फीट बनेगी। देखो 21 फीट बन रही है, 7 फीट, ठीक है, और 15 की करेंगे तो 7/21 गुणे कर दो 15, 7 या 21 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक निश्चित धनराशि पर एक निश्चित वार्षिक दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज इतना है, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है और समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज इतना है। समान राशि पर समान दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए। देखो 2 वर्ष का सीआई तुम्हें दिया गया था 1128.6, और 2 वर्ष का एसआई दिया गया था 1080। इनमें डिफरेंस कितना है, 6, 8 हो गया, 12 से 8 गया 4, 48.6 का। अब यहाँ से देखो 1 साल का एसआई कितना होगा, 2 पंजे 10, 2 चौकू 8, 0 होगा। तो यहाँ से देखो जब ट्री मेथड लगाते हैं तो 540 मिला होगा, 540 मिला होगा, यहाँ से कुछ मिला होगा, 48.6 है वो, R% रेट पर। समझना बात को, यानी कि हम निकाल सकते हैं 540 का R% कितना होगा, 48.6। समझ गए बात को कि नहीं। 9 छक्का 54 हो गया, 9 पन्ना 45 हो गया, 9 चौक 36 हो गया, 6 नए में 54 हो गया, यानी कि R बराबर आ गया कितना, 9% आ गया। अब वो 3 साल का डिफरेंस पूछ रहा है, तो देखो तीसरे साल भी साधारण ब्याज तो सेम रहेगा, कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन यहाँ देखो जो ये ब्याज आएगा वो दोनों पर ही आएगा, यानी कि इसका 2 गुना यहाँ हो जाएगा, यानी 2 छक्के 12 हो गया, 2 अट्ठे 16 हो गया, और 2 चौकू 8 1 9 हो गया। समझ में आ गई बात, नहीं आ गई, आनी भी चाहिए। अब देखो रेट तो हमारी आ गई, यानी कि यहाँ से R% और निकाल दें, यही 3 साल का डिफरेंस हमारा पूछा गया है। समझ में आ गई बात, यानी कि 48.6 का अगर 9% निकाल दें तो आंसर आ जाएगा, 9 छक्का 54 हो गया, 9 अट्ठे 72, 72 और 5 77 हो गया, 9 चौक 36, 36 और 7 कितना हो गया, 43। तो देखो पॉइंट 1 के बाद लगा था, 2 जीरो और आ गए, ठीक है, तो 4.374। तो देखो जोड़ दो सबको, 48.6, 97.2 और कितना है 4.374। तो ये 4 हो गया, 7 हो गया, 6 2 8 3 11 1 हो गया, यहाँ से लगा 1 9 9 7 16 16 4 20 की 0, यहाँ से लगा 2 4 2 6 9 6 15 हो गया, यानी 150.174 आंसर आ गया। अगला सवाल, 13 के पहले 5 गुणजों का औसत कितना होगा। देखो पहला तो 13 ही होगा, फिर 13 पंजे 65 होगा, यानी कि इनमें जो डिफरेंस रहा होगा वो सेम, यानी कि इन दोनों को जोड़ दो, 5 3 8 हो गया, 6 1 7 हो गया, बटे 2 कर दो, 2 3 6 हो गया, 2 9 में 18। क्योंकि हमें पता है डिफरेंस अगर सेम हो तो L+A, यानी कि लास्ट नंबर फर्स्ट नंबर अपॉन 2 हो गया। अगला सवाल, एक व्यक्ति ने एक मशीन 50,000 में खरीदी और उस पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित किया और उसे 15% की छूट पर बेच दिया, प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखो ऐसे सवाल कभी आ जाए, ये वाला हटा दो बिल्कुल भी। क्रय मूल्य हमने मान लिया 100, उसने अंकित किया 20% अधिक 120 हो गया, छूट कितनी दे दी इस पर 15%, यानी कि 85 में बेच दिया। इनका बना लो रेशियो, नहीं तो ऐसे ही सिंपल सॉल्व कर लो। तो ये हो गया 1000, 12 पंजे 60 हो गया, हासिल लगा 6 हो गया, 12 अट्ठे 96 और 6 102 हो गया।
तो कितना प्रॉफिट लेगा, 20/1000 गुणे कर दो 100, यानी कि 2% का प्रॉफिट लिया। अगला सवाल, ये देखिए इसमें x की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि 0.45/x समानुपात हो गया 3/8 हो गया। तो यहाँ से 8×40 हो गया, 8 चौक 32 और 4 36 हो गया, यानी कि 3.6 बराबर आ जाएगा 3x। तो यहाँ से x बराबर 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वस्तु को 340 में बेचने पर एक व्यापारी को 20% की हानि होती है, 15% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। देखो 100 की चीज थी, 20% हानि यानी कि 80 में बेचते, 15% लाभ मतलब 115। 80 की वैल्यू कितनी दी गई थी, 340। हमें निकालनी किसकी थी, 115 की वैल्यू। बस जीरो से जीरो चला गया, ये 17 हो गया, ये कितना हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, 17 पिना 85 हो गया, 17 एकम 17 8 25 हो गया, 17 एकम 17 2 19 हो गया। 4 से काट दो, 4 चौकू 16, 3 बचा, 4 अट्ठे 32, 3 बचा, फिर 4 अट्ठे 32, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, आंसर आ गया। अगला सवाल, कोई तालाब 50 मीटर लंबा 25 मीटर चौड़ा 4 मीटर गहरा तालाब की धारता, यानी कि वॉल्यूम पूछा LVH, ये भी नहीं कर पाओगे फिर क्या, 25 चौकू 100, आंसर आ गया। अगला सवाल, एक वर्ग का परिमाप इतना है, यानी कि वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4a, यानी कि 64, यानी कि 16 चौकू 64। एक आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल से 16 सेंटीमीटर स्क्वायर कम है, यदि आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर है तो आयत का परिमाप कितना होगा। यानी कि आयत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 16 सोलियम 256 माइनस का 16, क्योंकि ये वर्ग का हो गया, ये -16 कर दिया, यानी कि 0 4 2 5 से गया 4, ये 2। एक्चुअल में क्या होगा, 20 इंटू क्या हो गया, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर हो गया 240। तो b बराबर कितना हो गया, 12 आ गया, समझ में आ गई। यानी कि l बराबर कितना है, 20 है, परिमाप निकालना है, यानी कि 2l प्लस b की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 12 प्लस हो गया 20, यानी कि 2 2 1 3 हो गया, गुणे कर दो 2 32 दूनी 64, आंसर आ गया। अगला सवाल, तीन संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर। देखो पहली, दूसरी और तीसरी संख्या, तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, दूसरी संख्या तीसरी संख्या के आधे के बराबर है, और इसकी 3 गुनी है। इनका एवरेज दिया था इन्हें, 3 2 6 और 3 2 5, एक 6/3 कर दें, यानी कि एवरेज कितना हो गया, 2 2 की वैल्यू दी थी 60, तीसरी संख्या 2 थी, यानी कि आंसर क्या हो गया, 60। अगला सवाल, एक धनराशि पर 9% वार्षिक ब्याज दर से 6 वर्ष में कुल साधारण ब्याज इतना है, तो प्राप्त किया गया धनराशि देखो बतानी। धनराशि 100 मान लो, तो ब्याज कितना होगा, 9 छक्का 54, यानी कि 54 की वैल्यू थी 54 27। हमें निकालनी थी किसकी, 100 की वैल्यू निकालनी थी, यानी कि 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 0 27 एकम 27, 2 पंजे 10 हो गया, 1 0 आ गया, 5 एकम 5, 0 5 दूनी 10, आंसर आ गया। अगला सवाल, 13,540 की राशि को कमल और सुनीता के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 8% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 5 वर्ष के पश्चात कमल के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन समान दर से 7 वर्ष में पश्चात सुनीता के हिस्से पर प्राप्त मिश्रधन बराबर हो, जबकि ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की जाती है, कमल का हिस्सा कितना होगा। देखो 8% का मतलब क्या होता है, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 25 से चीज क्या हो गई, 27 हो गई। अब यहाँ देखो 5 और 7 में डिफरेंस कितना है, 2 साल का, यानी कि इनका स्क्वायर कर दो 625, और हो गया 27 27 729, जोड़ दो इनको, 9 5 14 की 4 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया, और यहाँ 3 हुआ, यानी कि 5 7 6 13, 1354 किसकी वैल्यू है, ये दी गई थी 13 5 और 4। हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, किसके हिस्से का, कमल का हिस्से का ज्ञात कीजिए। तो 729 की वैल्यू निकालनी थी, बिल्कुल सिंपल सवाल था ये तो, ये तो कैंसिल आउट हो गया, इसका 0, देखो 729, आंसर आ गया। अगला सवाल, देखो बिल्कुल ऐसी है, बताना कितना सिंपल सवाल है। देखो ए क्यूब है यहाँ पर सबसे ज़्यादा, यहाँ पर A8 है, A15 है, यानी सबसे ज़्यादा ए क्यूब हुआ, ये हो गया। B5, B की पावर 5, B की पावर 5 इसमें है, इसमें B नहीं है, तो ये SCF में नहीं आएगा। C की पावर 11, C की पावर 5, यानी हाईएस्ट कितना होगा, C की पावर 5, आंसर आ गया। अगला सवाल, बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 265 580 825 को विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में समान शेष बचता है। देखो इनका एचसीएफ निकालने कैसे, मैंने बताया था, डिफरेंस कर दो, यानी कि 10 से 5 गया 5 हो गया, 7 से 6 गया 1 हो गया, और 5 से 2 गया 3 हो गया। इनका डिफरेंस यानी 5 हो गया, और 12 से 8 गया 4 बचा, यहाँ बचा 7, 7 से 5 गया 2, समझ गए। इसमें देखो 5 से अगर भाग कर दें तो 5 छक्का 30, 5 दिए 15 हो गया, इसमें 5 से कर दें तो 5 चौकू 20 हो गया, 5 नेम 45 हो गया, यानी कि देखो इसमें 7 नेम 63 सत्तू सत्तू 49 और हो रहा है, यानी कि कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, 7 और 5 आ रहा है, यानी कि आंसर क्या हो गया 35। अगला सवाल,
ए की हानि का 2/3 बी के लाभ का 5/7 के बराबर है। यानी कि ए की हानि, यानी कि ए की हानि और बी के, यानी कि लॉस का 2/3 और बी के क्या है, प्रॉफिट का 5/7 बराबर है। यानी कि लाभ बटे प्रॉफिट, सॉरी लॉस है यहाँ पर, प्रॉफिट है। तो 2/3 यानी 15/7 दूनी 14 हो गई। ए की हानि 2460 है, यानी कि ए की हानि यानी ये थी, यानी 15 की वैल्यू थी 2460। तो ए की हानि बी के लाभ के कितने परसेंटेज के बराबर है, ए की हानि, ठीक है, बी के लाभ के कितने परसेंटेज के बराबर, ये सब करना ही नहीं था। देखो ए की हानि बी के लाभ के कितने परसेंटेज के बराबर है, ये निकालना। तो 7 14 हो गए, 2 पंजे 10 हो गया, 15 पना 75 हो गया, बटे हो गया 7 और बराबर हो गया 100। तो 7 एकम 7 भाग जाए ना 0 हो गया, और 7 7 49 हो जाएगा। यानी 107 दशमलव, अभी देखो ऑप्शन भी देख लिया करो, 107 दशमलव कितना हो जाएगा, एक बच गया था ना, तो 7 एकम 7, यानी कि 107.1 के आसपास आंसर आ जाएगा। तो समझ में आई, हमें इसमें कुछ नहीं करना था, हमें केवल ये रेशियो बनाना था। देखो ए के हानि, ए की हानि का 2/3, बी के लाभ का, बी का प्रॉफिट लिख लो, 5/7 हो गया, बस इतना लिख लेना था। यानी कि लॉस अपॉन प्रॉफिट हो गया 5 15 7 दूनी 14। बस ये लाइन थी ना, ये तो भ्रमित करने के लिए दी गई थी। ए की हानि बी के लाभ के कितने परसेंटेज के बराबर है, ए की हानि बी के लाभ के कितने परसेंटेज के बराबर है, बस ये सॉल्व करना था। अगला सवाल देखो, सिंप्लीफिकेशन सवाल है। सबसे पहले ऑफ सॉल्व करते तो 8 या 24 हो गया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 2 आ गया, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 14 चौकू 56 हो गया। अब देखो सवाल क्या बना, 2 × 7/56 माइनस का 5, अब गुणे में माइनस का हो गया, ये बटे में 4, और गुणे में कितना हो गया, माइनस का 2, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस। प्लस में देखो यहाँ से पहले, सबसे पहले क्या होगा, डिवाइड होगा ना, तो 2 - 2 × 6/24 हो गया, ये बना जाके। तो देखो सवाल इसको सॉल्व करते हैं, 7 8 56 हो गया, 2 चौकू 8 हो गया, यहाँ से आ गया 1/4, यहाँ से 2 दूनी 4 करेंगे, प्लस का 5/2 आ गया, प्लस का 2 हो गया, यहाँ से 12 दूनी 24 हो गया, यानी कि प्लस का 2 तो लिख ही चुके थे, यानी कि बचा क्या, 1/2, वो भी का है कम, माइनस का। समझ में आ गई बात। एलसीएम लेंगे, 4 हो गया, 1 + 5 दूनी 10 हो गया, यानी कि 4 दूनी 8 हो गया, माइनस का 2 दूनी 4 हो गया, यानी 10 8 18 18 1 19 19 से 2 गया, 17/4 आंसर आ गया, यानी कि 4 चौकू 16, 4 से 1/4 आंसर हो गया। अगला सवाल, एक चालक एक कार को 60 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से चलाता है और 330 किलोमीटर की दूरी एक स्थित गंतव्य पर 30 मिनट की देरी से पहुंचता है। समय पर पहुंचने के लिए चाल में कितनी % की वृद्धि करनी होगी। देखो सिंपल सी बात है, अगर 630 वो 60 के उससे जाता है तो क्या हो रहा है, इतना समय लग रहा है, यानी कि 5.5। ठीक है, अब क्या करा, 30 मिनट देरी से पहुंचता है, यानी कि उसे 30 मिनट पहले पहुंचना था। 30 मिनट का मतलब अगर घंटे में करेंगे तो 0.5 आ जाएगा, यानी 0.5 घंटे पहले पहुंचना था, यानी कि उसे 5 घंटे में पहुंचना था। अब 5 घंटे में पहुंचने के लिए इसे चाल क्या रखनी पड़ेगी, 5 छक्का 30, 5 छक्का 30 हो गई, यानी कि 60 से 66 करनी पड़ी, यानी कि 10 से 11 करनी पड़ी, कितनी पड़ी, 1/10 × 100 कर दो, यानी कि 10% उसे बढ़ानी पड़ी। अगला सवाल, 120 मीटर 180 मीटर लंबी दो रेलगाड़ी 34 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की एक समान चाल से एक दूसरे की ओर आ रही हैं। दोनों रेलगाड़ियों द्वारा एक दूसरे को पार करने में लिए गए समय की गणना कीजिए। देखो सिंपल सी बात है, 120 + 180, अब क्या हुआ, एक दूसरे की ओर, यानी कि चालें क्या होंगी, जुड़ जाएंगे, यानी कि 4 2 6 और 3 3 6 हो गया। इसको चेंज करेंगे, 5/18 18 चला गया ऊपर, इतना समय लगेगा, ये हमें निकालना था। सिंपल सी बात, 6 3 18 हो गया, 6 एकम 6 6 एकम 6 हो गया, जोड़ेंगे 0 हो गया, 8 2 10 की 0, हाथ से लगा 1 2 1 3 हो गया, बटे कर दो 11, गुणे कर दो 5, गुणे कर दो 5 छक्का 30 हो गया, 6 3 18, यानी 180/11 सेकंड आंसर आ गया। अगला सवाल, चलिए 26 तारीख की शिफ्ट 3 कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।